हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर। ऐसा चैनल जहां पे आपका टाइम वेस्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जा रही है और जहां पे आपका टाइम वेस्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है और उसके साथ साथ बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझाया जाता है जो भी टॉपिक लिया जाता है। तो आज का आप जानते भी होंगे, आज का हमारा जो है वो क्या है, संडे स्पेशल वीडियो है, जिसमें आपको हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स, कुछ स्पेशल रूल्स बताते हैं जिनको अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आज से आपके साथ नहीं होंगी। क्योंकि कभी भी जाते हैं आप तो वहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इन कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हम बनाते हैं संडे स्पेशल वीडियो, जिसमें कुछ ऐसा बताया जाता है जिससे कि आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ बात करने जा रहे हैं, कुछ टिप्स की, कुछ ट्रिक्स की, कुछ स्पेशल रूल्स की। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। लेकिन पहले एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम केस की। तो आज का जो स्पेशल संडे वीडियो है हमारा, जिसको हम संडे स्पेशल वीडियो भी कहते हैं, उसमें हम बताने जा रहे हैं आपको नाउन के केस। क्योंकि अगर केस आप नहीं जानते हैं, सेंटेंसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सब्जेक्टिव केस। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। यस फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही हैं। तो अब हम बात करेंगे इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको हम जानेंगे। और जब तक ये नॉमिनेटिव केस पता नहीं होगा तब तक आप कैसे भी किसी भी सेंटेंस में जब आपको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉमिनेटिव केस की डिफिनीशन के बारे में, उसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो देखिए, आ नाउन आर प्रोनाउन, a noun or pronoun functions as the subject of the verb. A noun or pronoun functions as the subject of the verb. जहाँ पे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्क करता है उसे कहते हैं हम उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं हम, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आप देखिए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर जो है, यहाँ पे ही एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और सब्जेक्ट किसका, वर्ब का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सो अ नाउन आर प्रोनाउन, ओके, अ नाउन आर प्रोनाउन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यस फ्रेंड्स, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देखिए, ही टीच मी, आप बोल दीजिए सिंपल सा, ही टीच मी। तो यहाँ पे आप देखिए जो मी है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे जो मी है वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब हम बताते हैं आपको पॉजेसिव केस। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाले हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो एक आपको हम ऐसा टिप बताने वाले हैं, ऐसा रूल बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉजेसिव केस की। तो सो व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पोजीशन ऑन अनदर नाउन, जब कोई हमारा जो नाउन होता है वो रिलेशन बताता है या उसकी पोजीशन बताता है दूसरे नाउन के साथ, ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वो आपका होता है पॉजेसिव केस। तो अब हम बात करेंगे कैसे उसको जो है सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को पॉजेसिव या पॉजेसिव को सब्जेक्टिव, इन केसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं। और साथ में आपको बताएंगे एक इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट थिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जो हमारा होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, पॉजेसिव हमारा जो एडजेक्टिव होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन दो अलग अलग पार्ट होते हैं। पॉजेसिव पॉजेसिव केस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पॉजेसिव
प्रोनाउन। अब हम आपको क्लियर कराने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी चीज़। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं, इनको कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर सबसे पहले सब्जेक्टिव केस होता है आई, अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस पूछा जा रहा है तो वो होगा मी। यस, सब्जेक्टिव केस आई, फिर ऑब्जेक्टिव केस मी, और उसका अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो वो होगा आपका माई। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, माई और माइन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि मैं इस वीडियो में आपसे बता रहा था कि बताने वाला हूँ। तो वो ये है कि माई है अगर, तो माई के साथ आप माइन दोनों देखते होंगे, कभी माइन यूज़ किया गया है, कभी माई यूज़ किया गया है। तो माई और माइन में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे माई यूज़ करेंगे, कहाँ पे माइन का यूज़ करेंगे। तो आई का आपका जो सब्जेक्टिव केस है वो है आई, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी। अब बात हुई पॉजेसिव केस की, तो पॉजेसिव केस में दो आ गए आपके, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा वो माई होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो होता है माइन। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स हमें माई को यूज़ करना है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, और माइन का यूज़ करना है प्रोनाउन की तरह। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, और सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी। अब हम देखते हैं इसका पॉजेसिव केस क्या होगा। अवर और अवर्स आपने पढ़ा होगा, तो अवर होगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और अवर्स होगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हम बात करते हैं यू की। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, और आपका जो पॉजेसिव केस होगा वो योर और योर्स आपने पढ़ा होगा। तो योर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और योर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दे की। तो दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पॉजेसिव केस देयर और देयर्स होता है। देयर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अब हम बात करें अगर इट की, तो इट का सब्जेक्टिव केस भी इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, और इसका जो पॉजेसिव होता है वो इट्स हो सकता है। पॉजेसिव जो हमारा होगा वो इट्स होगा। अब हम बात करें अगर ही की, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होगा, और पॉजेसिव केस हिज होगा। उसके बाद हम बात करें सी क्या, तो सी का जो सब्जेक्टिव केस है वो सी होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और पॉजेसिव केस भी हर होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद आपको बता दें कि अगर कोई भी मेल पर्सन है तो उसके लिए आप सब्जेक्टिव केस में ही का यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव केस में हिज का यूज कर सकते हैं, और यस ऑब्जेक्टिव केस में आप हिम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई फीमेल पर्सन है तो फीमेल पर्सन के लिए आप सब्जेक्टिव केस सी का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हर का यूज कर सकते हैं, और पॉजेसिव केस भी हर का ही यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको एक लर्न करने का अच्छा पैटर्न बता देते हैं, इनको कैसे आप अच्छे से एक ही बार में लर्न कर सकते हैं। आप ऐसे लर्न कीजिएगा, आई माई मी, वी आवर अस, ठीक है, इस टाइप से आप लर्न कीजिएगा। तीनों का जो है एक साथ ले लीजिएगा और उनको जो है सेपरेट रखिएगा। जैसे आई है तो आई के सभी केसेस को एक साथ लर्न कर लीजिए, वी के सभी केसेस को एक साथ लर्न कर लीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।